नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और भाई वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर गार्डन के साथ। लेकिन आज दोस्तों हम कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में बात करेंगे जिनको कि आप घर के अंदर भी लगा सकते हो और बाहर भी। तो चलते हैं गार्डन में और देखते हैं वो कौन से प्लांट है जिनको कि आप एज ए डेकोर, जैसा कि आप पूछते रहते हो कमेंट में कि मैम हम घर की नई डेकोरेशन कर रहे हैं, तो कौन से ऐसे प्लांट्स हैं कि जिनको हम अंदर लगा लें। और कई लोगों के पास दोस्तों इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती बाहर लगाने के लिए, फ्लैट्स वगैरह में खासकर, तो विंडो वगैरह में या इनसाइड रख के ये प्लांट्स आप बहुत अच्छे से चला भी सकते हो। और घर का तो जो व्यू आएगा ग्रीनरी वाला वो तो है ही है। तो अभी सबसे पहली जो मेरी परफेक्ट चॉइस है वो होती है एरोकेरिया की, जिसको कि हम क्रिसमस ट्री भी बोल देते हैं। और बिल्कुल दोस्तों, इसको चाहे आप बाहर आउट साइड शेडी एरिया में लगाओ या इसको अंदर किसी विंडो में लगाओ, किसी कॉर्नर में लगाओ जहां हल्की फुल्की धूप आती हो, क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा हो, तो वहां ये प्लांट बहुत अच्छे चलते हैं। और ये मैंने भी आउटडोर शेडी एरिया में लगा रखे हैं दोस्तों, और बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे, कई बार तो इनको बंदर भी तोड़ तोड़ के जा चुके हैं। फिर भी चलो, ग्रोथ होगी स्टार्ट। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी जो इसकी खास बात है वो ये है कि हल्की सी हमेशा इसकी मट्टी मॉइस्ट होनी चाहिए। और भाई ये कुछ कुछ कटिंग्स मैंने लगा रखी हैं इसमें, जैसे कि मैं लगाती रहती हूँ। तो हल्की सी मॉइस्ट मिट्टी इसकी हमेशा हो, और इसको शावरिंग करके पानी देना बहुत पसंद है, जैसे कि आप घर के अंदर वाले प्लांट्स पे शावर करते हो, है ना, पत्ते साफ रखने के लिए। तो वो वाला माहौल इसको बहुत पसंद है, हल्की फुल्की छनी हुई धूप आए, एयर का वेंटिलेशन अच्छा हो। और दोस्तों एयर प्योरिफिकेशन के लिए भी बेस्ट प्लांट है ये, घर के अंदर की ऑक्सीजन की मात्रा को ये बढ़ा देंगे। और ये समझ लो एक बहुत सुंदर सीनिक व्यू, ग्रीनरी वाला व्यू, ऑक्सीजन रिच माहौल जो आपके घर का, वो इस प्लांट के साथ हो जाएगा। तो एक तरफ बुद्धा जी के मैंने ये रख रखा है, एक तरफ दूसरा रख रखा है। दोनों ही एरोकेरिया बढ़िया चल रहे हैं, जबकि दोनों का ही बिल्कुल बंदर नास पीट के चले गए थे। और मुझे लग भी नहीं रहा था कि अगर इन्होंने टिप तोड़ दी है तो ये ग्रो भी करेंगे, लेकिन फिलहाल अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और ये देखो हल्की सी मॉइस्ट मिट्टी इसकी हमेशा रहती है। और प्लास्टिक के गमलों में लगे हुए हैं, आप देख रहे हो, तो आप भी इनको किसी भी मतलब किसी भी चीज वाले गमले में लगा सकते हो, कोई भी मतलब किसी भी तरीके का गमला हो आपका, सेरेमिक हो, प्लास्टिक हो, सीमेंट का हो, मिट्टी का हो। और नेक्स्ट प्लांट है भैया आपका डम्पकेन, जिसको कि डिफेंड बेचिया बोलते हैं। तो ये भी प्लांट दोस्तों अंदर और बाहर दोनों ही तरह से बहुत खूबसूरत लगते हैं। पक्के प्लांट है सारे के सारे, जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। एक बार लगाने के बाद आप इनको मल्टीप्लाई करो, जो मर्जी करो। हाँ, क्रिसमस ट्री को नहीं कर सकते आप मल्टीप्लाई, उसको तो देखो खरीदना ही पड़ेगा, वो बीज से ही उगते हैं, तो उसकी कटिंग नहीं लगाई जाती। लेकिन हाँ, जो ये डमकेन है देखो, एक तो इसके नीचे से प्लांट निकलेंगे जो मेन प्लांट होगा, ठीक है। अगर आपके नीचे से भी प्लांट नहीं निकल रहा है और आपका बहुत लेगी सा हो गया है डमकेन, मतलब एक डंडा सा बन के ऊपर जाके पत्ते निकल रहे हैं, तो आप उसको काट दो, उसको डेंस बना दो, वहां से पत्ते निकलने शुरू हो जाएंगे। और जो आप कटाई करके, जो आपके पास इसकी स्टेम बचेगी मोटी सी, उसको 2-2, 3-3 इंच के टुकड़े डिवाइड कर करके, चाहे आप उसको हॉरिजेंटल मिट्टी में दबाओ चाहे वर्टिकली दबाओ, नए नए प्लांट्स आप तैयार कर सकते हो। तो मेरा तो खैर नीचे से ही उगा हुआ है, और ये नया प्लांट भी उग रहा है इसमें, इसको भी मैं डिवाइड करूंगी। तो इस तरीके से दोस्तों इसकी ग्रोथ बढ़ाई जाती है, और ये भी अंदर बाहर रखने के लिए बहुत सुंदर प्लांट है। तो इस तरह से गन्ने की तरह से जो पोरियां होती है ना, ऐसी होती है इसकी, बस उसी से इसकी ग्रोथ होती है। और नेक्स्ट प्लांट है भैया आपके रोइयो के प्लांट हो गए, चाइनीज एवरग्रीन प्लांट हो गए, एग्लोनीमा बोलते हैं जिनको। तो ये सारी की सारी वेराइटी देखो, रोइयो पे तो मैंने, बोट लिली पे तो शायद कल वीडियो बनाया है। और जो दोस्तों एग्लोनीमा है, उसके भी आपकी कोई भी वैरायटी अंदर भी चल जाएगी, बाहर भी चल जाएगी। और बिल्कुल आप इनको चाहे आउटडोर शेडी एरिया आप अपना सुंदर बना रहे हो, कोई कॉर्नर बना रहे हो, इस तरीके से आप बना सकते हो। अंदर विंडो में रखना है, आप इनको विंडो में रखो। अगर आपने टेबल टॉप पे रखना है तो टेबल टॉप की भी वैरायटीज आ गई हैं, वहां रखो आप इनको। तो जहां मर्जी आपको इनको रखना है रखो, बहुत सुंदर लगते हैं प्लांट घर में लगे हुए। और दोस्तों कितने भी आर्टिफिशियल अंदर प्लांट लगा लो, ओरिजिनल के साथ तो देखो कोई मुकाबला है नहीं। ओरिजिनल के साथ आपका एक लगाव होता है, जबकि आर्टिफिशियल के साथ आपका कोई लगाव नहीं होता।
तो इन सब प्लांट्स पे भी एक एक पर्टिकुलर पकड़ पकड़ के मैंने टॉपिक बना रखा है। और एग्लोनिमा दोस्तों आप उसकी रूट से, जैसे आप एक पूरा प्लांट ले आए, उसकी रूट से डिवाइड कर करके अलग अलग प्लांट्स बना सकते हो। जैसे कि मेरे पास एक बड़ा प्लांट था, ये उसके रूट से डिवाइड कर करके ही मैंने इसको अलग अलग किया हुआ है, ताकि मेरे पास बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाएं। तो इस तरीके से इसकी डिवीजन है। और रोइयो की तो आपको पता है, छोटे छोटे ऐसे जैसे निकल रहे हैं ना प्लांट्स, ऐसे निकलते होती हैं, उनको आप थोड़ा सा रूट भी अगर साथ आ गई ना तोड़ते वक्त, तो बस वो नया प्लांट आपका तैयार हो जाएगा। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट है। चाइनीज एवरग्रीन तो इतने अच्छे लगते हैं, इतनी शेड्स में आते हैं ये तो बहुत सुंदर लगते हैं। अंदर रखे हुए भी, बाहर भी शेडी एरिया में रखे हुए गार्डन का एक लुक ही बदल देते हैं। ये जो एग्लोनिमा की जो भी वैरायटी आप लेके आओगे तो बहुत खूबसूरत लगती है वो। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब भी आप कॉर्नर तैयार करते हो तो फूलों वाले प्लांट तो खाली आप लगाते नहीं हो, इस तरह की ग्रीनरी वाले प्लांट भी लगाते हो, ताकि आपका एक लुक जो निकल के आए वॉल का, ग्रीनरी वाली वॉल का, वो बहुत अच्छा है। और दोस्तों पाम के प्लांट के बिना तो आपका गार्डन अधूरा है, चाहे वो इनसाइड का हो चाहे आउटडोर का हो। तो पाम की भी दोस्तों बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएंगी। सारी की सारी वैरायटी आप इंडोर लगा सकते हो, विंडो के पास रख सकते हो, और इस तरीके से शेडी एरिया में आप बाहर भी उगा सकते हो इसको। तो इस तरह से देख रहे हो आप, छनी छनी सी धूप इसको पसंद है, सारे दिन की तो नहीं तो इसकी पत्तियां जल जाएंगी। तो इस तरह से एक वर्टिकल गार्डन अगर आप तैयार कर रहे हो या एक वॉल को कवर करना चाहते हो तो भी ये परफेक्ट प्लांट है। और अंदर तो लगे हुए दोस्तों ये एरिका पाम वगैरह हो गए, और इस तरह के कोई भी पाम हो गए, बहुत सुंदर लगते हैं ये। और अगर आप बाहर भी गार्डन तैयार कर रहे हो तो भी बहुत सारी ऐसी पाम की वैरायटीज है जो पक्की वैरायटीज हैं, तो जो वो मैच्योर हो जाती है ना बहुत सुंदर लगती हैं। जैसे वो चाइनीज फैन पाम हो गया, फिनिक्स पाम हो गया, बॉटल पाम हो गया, पॉनीटेल पाम हो गया। तो पाम की तो कोई भी वैरायटी हो दोस्तों, अगर आप इनको तो आउटडोर भी लगा देते हो ना तब भी ये बहुत सुंदर लगता है, इनसाइड भी आउटडोर भी। ये पाम के प्लांट्स हमेशा सुंदर लगते हैं, घर के अंदर का भी लुक बदल देते हैं ये। और अगर आपने घर के बाहर सीनरी के लिए लगा रखे हैं तो भी ये आपके घर का सीनिक व्यू बदल देते हैं, बहुत सुंदर आपका घर दिखाई देता है अगर आपके घर के बाहर पाम की कोई भी वैरायटी लगी हुई हो। थोड़ी सी ग्रोथ इनकी स्लो होती है, लेकिन जब होती है तो लाजवाब होती है। और नेक्स्ट प्लांट है दोस्तों आपके क्रोटन्स के प्लांट। क्रोटन्स की बहुत सारी वैरायटी हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, भले ही फूल खिले हो ना खिले हो, लेकिन दोस्तों इनकी जो पत्तियां हैं, उनकी जो रंगत है वो किसी फूल से कम नहीं है। और हर पत्ती पे आपको अलग शेड, अलग पैटर्न नजर आएगा, और बहुत सारी वैरायटीज है इसकी भी। तो आपको जो भी वैरायटी पसंद आती है वो आप अंदर भी रख सकते हो इसको, और बाहर भी शेडी एरिया में रख सकते हो। छनी हुई सी धूप इसको अच्छी लगती है। और जब दोस्तों आप इसको हल्की सी पार्शियल सनलाइट में लगाते हो तो इसके पत्तों की जो रंगत है ना वो ज्यादा हो जाती है। जो शेड होती है ना पत्तों के, वो ज्यादा अच्छे निकल के आते हैं, बजाय कि इंडोर में देखो शेड तो रहेंगे, क्रोटन्स है वो, लेकिन बाहर अगर आउटडोर शेडी एरिया में आप इसको रखते हो ना तो बहुत सुंदर कलर निकल के आते हैं इसके। तो क्रोटन्स भी दोस्तों एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इनसाइड के लिए भी और आउटडोर शेडी एरिया के लिए भी। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैम डेकोर के लिए बताओ, हम घर की डेकोरेशन कर रहे हैं और इस तरह के प्लांट बताओ जिनको कि हम अंदर रख सकते हैं। तो भी सारे के सारे प्लांट अंदर रखने वाले हैं ये। आप बिल्कुल अपने घर का अंदर का सीनिक व्यू, लिविंग रूम का, अपने ड्राइंग रूम का, या आपका कॉरिडोर हो गया बाहर का, पीछे का कोई ऐसा शेडी एरिया होगा, सब बदल सकते हो आप इन प्लांट को लगा के। ये है मोन्स्टेरा के प्लांट्स, और सब एक जैसे से हैं ये। सिंगोनियम हो गया, मोन्स्टेरा हो गया, मनी प्लांट्स हो गए, एलिफेंट ईयर के हो गए। तो एक जैसे से प्लांट है ये। और दोस्तों बड़ा इनको उगाना आसान है, देखने में बड़े ही कॉस्टली लगते हैं ये, लेकिन इनको उगाना इतना ही आसान है, बहुत आसानी से लग जाते हैं। चाहे आप इनको रूट से डिवाइड करो, या आप जब इसका प्लांट ला के लगाते हो तो डिवाइड करके आप लगा सकते हो। नहीं तो दोस्तों इन प्लांट्स जैसे मनी प्लांट्स हो गए, आपके सिंगोनियम हो गए, तो जगह जगह से ना इनकी रूट्स निकलती रहती हैं, इस मौसम में तो खासकर निकल रही होंगी। तो इनको आप अपने विंडोज में भी रख सकते हो अंदर, मनी प्लांट्स को, रोइयो को। और छोटे छोटे गमलों में भी आप लगा के ग्रीनरी ऐड कर सकते हो। और जिसको भी एक कॉर्नर वाला व्यू चाहिए तो वो मूव स्टिक लगा के लंबाई में ग्रो कर सकते हो। तो देखो छोटे छोटे गमलों में तो मैंने लगा रखे हैं, ये भी अच्छे चल रहे हैं, है ना, कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इनकी। और ज्यादा फैलते हैं तो इनकी कटाई छटाई में करती रहती हूँ, कटिंग इनकी लगाती रहती हूँ, क्योंकि देखो गमला इतना छोटा है ये, कई बार बहुत लंबे लंबे फैल जाते हैं ये, तो उसके हिसाब से। और अगर आपने कोई कॉर्नर तैयार करना है और
और कहीं इनको लगाना है तो मूव स्टिक लगा के आप लगाओ, तो आप एक वर्टिकली ये आपके प्लांट तैयार हो जाएंगे और आपके वॉल को ग्रीन करेंगे। और इस तरीके से दोस्तों इसकी प्रोपेगेशन होती है। यहाँ से आप रूट वाला हिस्सा कहीं से भी तोड़ ले, देखो मैं तो तोड़ तोड़ के लगाती रहती हूँ खैर इसको। तो ये देखो जगह जगह से इसकी रूट्स निकल रही होंगी, कहीं से भी आप इसकी डंडी तोड़ लो थोड़ी सी रूट्स के साथ, और वो रूट्स वाला हिस्सा थोड़ा सा सोइल में दबा दो, आपका नया प्लांट तैयार। देखो कितना इजी टू ग्रो है ना। और सिंगोनियम दोस्तों लगते ही बहुत अच्छे हैं, और नर्सरी में जाके आप देखोगे ना आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी सिंगोनियम की भी, अलग अलग रंगों की, और ड्वार्फ सिंगोनियम भी आ गए आप अब तो टेबल टॉप पे रखने के लिए। और इसी तरीके से मनी प्लांट्स भी आए हुए हैं। तो वो आप देखो आपने कैसे लगाना है। प्रोपेगेशन इन सब की ऐसे ही होती है, रूट्स निकलती रहती हैं, हल्की सी कोई डंडी ली और जिसके साथ रूट्स हों, और आपने अलग से उसको ग्रो कर दिया, वो उग जाएगी थोड़े दिनों में। तो अभी ये कुछ प्लांट थे जो कि मुझे अच्छे लगते हैं, जैसा कि ये डमकेन हो गया, ये तो बहुत सुंदर प्लांट है, पीछे इस पे फूल भी आए हुए थे, शायद मैंने आपके साथ शेयर भी किए हूँ, इसके फूल भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो इसको भी मैं डिवाइड करने की अब सोच रही हूँ, क्योंकि नीचे से नया बेबी प्लांट निकल रहा है, ये देखो, है ना। इसको अलग करना पड़ेगा भैया। तो इसमें मैंने और भी कटिंग लगा रखी है, देखो सिंगोनियम की भी लगा रखी है, मनी प्लांट्स की भी लगा रखी है। तो ऐसे एक गमला में खाली नहीं रहने देती, एक जैसे से जो प्लांट होते हैं ना ग्रो जो करते हैं, और एक जैसा सा माहौल पसंद होता है, तो फिर मैं उनको इकट्ठे से ही ग्रो कर देती हूँ। तो बस दोस्तों ये बहुत सुंदर प्लांट है, इसको आपको जरूर लगाना चाहिए। एरोकेरिया हो गया आपका, ये डमकेन हो गया, आपके सिंगोनियम्स हो गए। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया इसका मतलब आपको अच्छा लगता है तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जरूर किया करो। इससे पता है क्या होती है, मतलब ये कहने की बात नहीं होती, ये होता है कि हमारी कम्युनिटी ज्यादा बढ़ती है। फिर जो लोग गार्डनिंग पसंद करते हैं इस तरीके से, जिनको गार्डनिंग का शौक है, हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी, हम जैसे एनवायरनमेंट को सेव करने वाले लोग बढ़ेंगे, जिनको कि नेचर से प्यार है। और इस तरीके से दोस्तों छोटे छोटे ट्रिक से हम अपने एनवायरनमेंट को भी हरा भरा बना रहे हैं, और दूसरा ग्रीनरी को भी ऐड कर रहे हैं। अब पहले अपने घर से शुरुआत करते हैं, फिर बाहर से। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।